यदि वहम बढ़ जाए तो अहम जरूर बढ़ता है। साथियों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसका स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रोज नई कहानी लेकर के आता रहता हूँ। आज मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ जो आप लोगों को कुछ सामाजिक ज्ञान के बारे में बताएगी। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि पिछली कहानी में एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट करके बताया आपकी कहानी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। चलिए मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूंगा, हो सकता है ना अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बार क्या था, एक जंगल था, बहुत घना जंगल, तमाम प्रकार के जीव रहा करते थे। तो वहाँ पर तमाम जीव रहने का मतलब ये हुआ कि कुछ खरगोश थे, कुछ चूहे, कुछ बिल्ली, कुछ सूअर और कुछ हाथी, शेर, तमाम लोग हुआ करते थे। जैसे समाज में तमाम प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। तो हुआ क्या कि एक बार एक हाथी बढ़िया से तालाब में नहा धो करके निकला और उसी समय एक सूअर कीचड़ में लोट करके खूब बढ़िया जो है निकला। और निकलने के बाद उसने अपने आप को पानी में देखा, कीचड़ पूरे शरीर में लगा है और बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा हूँ मैं। क्योंकि होता क्या है ना, कीचड़ भी सुंदर दिखाई देता है, सिर्फ नज़र सूअर की चाहिए। तो वही सूअर था, उसको बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं, निकला। और हुआ क्या कि हाथी और सूअर दोनों जैसे ही रोड पे आए तो सूअर को आता देख हाथी थोड़ा सा किनारे हो गया। अब सूअर को कहीं ना कहीं वहम पड़ गया कि हाथी मुझसे डर गया और किनारे हो गया। जब वो किनारे किनारे काफ़ी दूर तक चले तो सूअर गैंग जो थी, यानी सूअर के जितने भी सदस्य थे, मित्र, भाई, बंधु, बहन जो भी थे, उन्होंने देखा है कि हाथी बेचारा किनारे किनारे जा रहा है, सूअर बीच रोड पे आ रहा है। तो जिसके पास जितना दिमाग होता है उतनी ही बुद्धि लगाता है। तो ऐसे ही सभी सूअर ने पूछा आखिर ये हाथी किनारे क्यों जा रहा है। तो अब उस सूअर को अवसर मिल गया कहने का कि मेरे डर के कारण ये हाथी किनारे किनारे जा रहा है। देखिएगा, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। क्योंकि ज्ञान का अभाव बहुत खराब होता है। वही चीज़ हुई यहाँ पे। हाथी के झुंड को जब ये बात पता चली कि हाथी एक सूअर से डर के चला आया, ऐसा कैसे हो गया, तुरंत हाथियों के जो सबसे बड़े सदस्य थे उन्होंने हाथियों को बैठक बुलाई और पूछा भरी सभा में, आखिर तुम एक सूअर से क्यों डर गए, उसको पैर से कुचल क्यों नहीं दिया। तो उस हाथी ने नम्रता से अभिवादन करते हुए जवाब दिया, हे महाराज, मैं चाहता तो उस सूअर को कुचल देता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कीचड़ से दूर रहना चाहते हैं, कहीं कीचड़ हमारे ऊपर लग ना जाए, लेकिन कीचड़ को ये वहम हो जाता है कि हम उससे डर गए हैं। तो यही हाल समाज का भी है। आज समाज में भी लोग, अगर हम कुछ लोगों से बच करके चलना चाहते हैं तो उनको ये वहम हो जाता है या तो हम उनके मुकाबले पे नहीं हैं या हम उनसे डर रहे हैं। तो हाथी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी सूअर को कुचलना, लेकिन क्या होता है अगर कीचड़ में पत्थर मारा जाए तो छींटे स्वयं पर आएंगे। तो यही चीज़ ध्यान रखते हुए हाथी ने उस सूअर से दूरी बनाई थी, लेकिन सूअर को वहम हुआ और फिर अहम हुआ। वहम और अहम जब हो गया तो वहम यह था कि हाथी डर गया, अहम यह था कि मैं इतना बड़ा हूं कि हाथी को डरा सकता हूं। ऐसा नहीं है, तुच्छ व्यक्ति सदैव तुच्छ रहता है। हाथी हाथी के समान है, सूअर सूअर के समान है, दोनों की कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अपने मन में भ्रांतियां कुछ भी पाल लेने से कभी कुछ नहीं होता। चलिए, कहानी का मोरल क्या कहता है आप लोग बताइएगा। जो बताएगा मैं उसको 1000 रुपये नगद पुरस्कार दूंगा। बताने वाले व्यक्ति को जो सबसे पहले बताएगा उसे मैं 1000 रुपये का नगद पुरस्कार दूंगा। धन्यवाद।